गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कैसे हो सब? घर पर हो? हाँ, हम भी घर पर है, आप भी घर पर हो। तो आज के इस टोटली पैंडेमिक सिचुएशन में आप भी सब अपना अपना ख्याल अच्छे से रखना है और हमें भी अपना ख्याल सबको अच्छे से रखना है और सबको अपना अपना वर्क सबमिट करना है जल्द से जल्द कि 15 तारीख तक आपको आपका वर्क सबमिट करना है कि जिस वजह से आपको आगे प्रॉब्लम नहीं जाएगा और अभी आप वर्क सबमिट नहीं करेंगे तो बाद में आपको ही प्रॉब्लम होगा। तो आज हम एक नया पाठ देखने वाले हैं। उसके पहले हम भी सभी जानते हैं कि हमें किस तरह की इस सिचुएशन में खुद को बनाए रखना है, हम सभी जानते हैं। तो आपके लिए एक थॉट कहना चाहता हूँ, क्षणशः कणशश्चैव विद्याम अर्थम च साधयेत्। यानी कि इंसान को क्षण क्षण प्रयत्न कर कर ज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिए और कण कण बचाकर धन की प्राप्ति करनी चाहिए। नहीं तो क्षण यदि इंसान आज का ये पल गंवा देगा तो इंसान ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाएगा और यदि वो कण कण गंवा देगा तो वो कभी भी धन नहीं पाएगा या पैसा नहीं पाएगा। तो आज के इस पाठ में हम देखेंगे कि अकारांत पुल्लिंग कि जैसे कि आप भी जानते हो लिंग के संदर्भ में हम जानते हैं लिंग हम किसे कहते हैं कि शब्द या संज्ञा के द्वारा जिस लिंग का परिचय दिया जाता है हम उसे लिंग कहते हैं। पुल्लिंग हम किसे कहते हैं कि जिस शब्द के द्वारा पुल्लिंग का यानी कि पुरुष जाति का बोध होता है हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे पुल्लिंग कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमारे सामने कुछ चित्र दिए गए हैं। तो इस चित्रों में हम देख सकते हैं कि क्या है, देख सकते हैं पाठ का नाम है अकारांत पुल्लिंग। अभी अकारांत पुल्लिंग के बारे में आप भी जानते हो कि अकारांत हम किसे कहते हैं कि जिस शब्द के अंत में अ आता है हम उसे अकारांत कहते हैं। और अकारांत पुल्लिंग की जो लिंग के संदर्भ में पुल्लिंग की ओर अपना रुख करता है हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे पुल्लिंग अकारांत पुल्लिंग कहते हैं। ठीक है, तो यदि कोई वस्तु हमारे पास है, पास, ठीक है, पास है तो हम उसे कहेंगे, क्या कहेंगे, पढ़ते हैं हम एषः कः। पास है तो एषः कः, कः यानी कि ये कौन है या यह क्या है, यह क्या है, एषः चषकः, एषः कः, एषः चषकः, चषकः। You can see this also. Okay, getting my point? चषकः, glass. You know this? Small glass it is. Okay, fine. एषः कः, एषः चषकः, कः एषः, एषः चषकः, चषकः। अस्तु, ओके। तो ये जब मेरे पास है तब मैं इसे कहूँगा एषः चषकः। आपकी अभी किताब में भी आप देख सकते हो क्या है, एषः कः, एषः चषकः। किम एषः बृहत्, क्या यह बड़ा है, देखो देखो बड़ा है क्या, बड़ा है क्या, नहीं, न एषः लघुः। एषः कः, एषः कः, एषः चषकः, एषः चषकः। किम एषः बृहत्, न एषः लघुः। ये कैसा है, यह छोटा ही है। ठीक है, आगे एषः चषकः, आगे सः, सः शौचिकः, सः शौचिकः, शौचिकः किं करोति,
सौचिकः किं करोति? व्हाट ही इज डूइंग? सः कः? सः सौचिकः। सः सौचिकः। सौचिकः किं करोति? सौचिकः किं करोति? किं सः खेलति? न सः वस्त्रं सीव्यति। यह कौन है? यह एक टेलर है। अभी देखिए, पहले हमने जो चषक देखा है वो भी पुल्लिंग है, और अभी हम जो सौचिक देख रहे हैं इसके भी अंत में अह है, इसके भी अंत में अह है, तो ये क्या हो गए? पुल्लिंग हो गए। लेकिन एषः कब यूज करना है? मैंने पहले ही बोला कि जब वह चीज या वह व्यक्ति हमारे पास है तब कहना है, लेकिन दूर है तो क्या आएगा? सह। क्या आएगा? सह। क्या आएगा स्टूडेंट्स? सह सौचिकः, सह बालकः, सह कृष्णः, सह रामः, सह देवः, सह शुनकः। सह अभी देख सकते हो आप। शुनकः। एषः कः? एषः शुनकः। एषः कः? एषः शुनकः। सः शुनकः। एषः शुनकः, सः शुनकः। एषः शुनकः, सः शुनकः। देख सकते हो आप स्टूडेंट्स, ठीक है। एषः सौचिकः। एषः कः? एषः सौचिकः, सः सौचिकः। सः कः? सः सौचिकः। इस तरह से, यानी कि जब भी कोई पुल्लिंग में एक वचन में एक वचन के कितने होते हैं? सिर्फ एक ही व्यक्ति होता है, ठीक है, या एक ही वस्तु होती है, तो क्या आएगा? एषः कः? एषः चषकः। पास है तो एषः आएगा, लेकिन दूर है तो सः चषकः। एषः सौचिकः, सः सौचिकः। तो एक बार इसका अर्थ समझ लेते हैं हम। सः कः? सः सौचिकः। सौचिकः किं करोति? किं सः खेलति? न सः वस्त्रं सीव्यति। क्या सौचिक क्या कर रहा है, या टेलर क्या कर रहा है? खेल रहा है क्या वो? नहीं। क्या वह खेल रहा है? नहीं। वो क्या कर रहा है? कपड़े सी रहा है, ठीक है। आगे एतौ कौ। एतौ कौ आप देख सकते हो। बालकः बालकौ, कृष्णः कृष्णौ, देवः देवौ, चषकः चषकौ। How many it is? It is 2, but it is just 1. That's why it is chashakah. If it is 2, then you can one this. Now chashakau. सौचिकः सौचिकौ। अभी क्या आएगा फिर आप देख सकते हैं। एतौ कौ। एतौ शुनकौ। एतौ कौ। एतौ शुनकौ। एतौ शुनकौ। पास है, दो है, इसलिए क्या आएगा? एतौ शुनकौ। एतौ शुनकौ। एतौ कौ। ये दो कौन है? एतौ शुनकौ स्तः। ये दो कुत्ते हैं या डॉग्स, 2 डॉग्स है। हाँ ठीक है। शुनक ऐसे वर्ड आता है कुत्तों के लिए, ठीक है। एक कुत्ता हो तो शुनकः, ओके, 1 डॉग। शुनकः शुनकौ, रामः रामौ, कृष्णः कृष्णौ। एतौ कौ। एतौ शुनकौ। एतौ कौ। एतौ रामौ। एतौ कौ। एतौ शिक्षकौ। एतौ कौ। एतौ बालकौ। इस तरह से, ओके स्टूडेंट्स। तो अभी हम समझ लेते हैं। एतौ कौ। एतौ शुनकौ स्तः। किम एतौ गर्जतः। क्या यह गर्जना करते हैं? गर्जना कौन करता है? सिंह करता है।
कौन करता है? सिंह करता है। न एतौ उच्चैः बुक्कतः, नहीं ये तो क्या करते हैं, ये बहुत जोर जोर से भौंकते हैं। ठीक है, एतौ कौ एतौ शुनकौ स्तः किम एतौ गर्जतः न एतौ बुक्कतः, क्या ये गर्जना करते हैं सिंह की तरह? नहीं, यह तो सिर्फ भौंकते हैं। ठीक है, आगे, नो दे आर जस्ट बाकिंग। ओके, एतौ कब आएगा? जब द्विवचन में पुल्लिंग व्यक्ति या पुल्लिंग वस्तु या पुल्लिंग प्राणी पास हो, मेरे पास है इसलिए एतौ क्या आएगा? एतौ क्या आएगा? एतौ क्या आएगा? एतौ। वैसे ही तौ कौ तौ बलिवर्दौ बलिवर्दः बलिवर्दौ बलिवर्दः बलिवर्दौ। कितने हैं किसान? कितना है? एक है। एषः कृषिवलः, कति कृषिवलः? अत्र एकः कृषिवलः, किन्तु बलिवर्दौ द्वौ। इट मीन्स हाउ मेनी इट इज? इट इज नंबर 2। यस माय डियर, यू गॉट नाउ। ओके, फाइन, वेरी नाइस। तो पढ़ते हैं हम, तौ कौ तौ बलिवर्दौ स्तः। तौ है ना, तो मुझे भी दूर से ही दिखाना होगा, है ना? हाँ, तौ बलिवर्दौ स्तः किम तौ धावतः। इज इट दे आर रनिंग? नो, व्हाट दे आर डूइंग? दे आर वर्किंग इन देयर लैंड, इन द लैंड। ओके, न तौ क्षेत्रम कर्षतः, नहीं वो क्या कर रहे हैं? अपनी भूमि में खेती कर रहे हैं, उसकी जो मरम्मत होती है, उसके काम की जो चीज़ें हैं भूमि के लिए, है ना, खेती के लिए, वो चीज़ें सारी कर रहे हैं। हल चला रहा है, कौन चला रहा है? हल, किसान। एतौ आएगा, दूर होंगे लेकिन द्विवचन में होंगे, दूर द्विवचन में होंगे लेकिन पास होंगे तो क्या आएगा? एतौ। लेकिन द्विवचन में है लेकिन दो है, लेकिन पास है तो दूर है, सॉरी दूर है तो क्या आएगा? तौ आएगा। पास होंगे तो एतौ और दूर होंगे तो तौ। तौ कौ तौ बलिवर्दौ स्तः, तौ बलिवर्दौ स्तः, इस तरह से। ठीक है, किम तौ धावतः, क्या वो दौड़ रहे हैं? नहीं, वो अपने खेत में हल चला रहे हैं। ठीक है, आगे थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं और बाद में हम अगले पाठ में की तरफ कल जाएंगे। एषः कः, एषः चषकः। पुल्लिंगी चीज पास में हो तो एषः का प्रयोग करना है एक वचन में, और दूर हो तो सह का प्रयोग करना है। सह यानी कि दूर से दिखाना है, एषः यानी कि पास से दिखाना है। ठीक है, आगे हमने क्या देखा आज? एतौ कौ एतौ शुनकौ स्तः, ये क्या है? ये दो कुत्ते हैं। हाउ मेनी इट इज? इट्स 2 डॉग्स नाउ, बोथ आर 2 डॉग्स। सो क्या आएगा? एतौ शुनकौ स्तः। हाँ, ये दो कुत्ते हैं। किम एतौ गर्जतः, क्या ये गर्जना करते हैं? नहीं, तो क्या आएगा? न एतौ उच्चैः बुक्कतः। हाँ, तौ कौ तौ बलिवर्दौ स्तः किम तौ धावतः न तौ क्षेत्रम कर्षतः। नहीं, वो तो क्या करते हैं? वो तो केवल दौड़ रहे हैं। क्या वो? नहीं, दूर है इसलिए तौ का प्रयोग होगा, और पास होंगे तो एतौ का प्रयोग होगा। दूर होंगे तो दूर से दिखाना है तो क्या आएगा? तौ। पास होंगे तो एतौ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो घर पर रहिए, खुश रहिए। और आपकी जानकारी के लिए बोल देता हूँ, अपना होमवर्क जिसका भी पेंडिंग है आप सबमिट कीजिएगा कंप्लीट कर। और आप बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हो। और सभी के लिए एक चीज़ कहना चाहता हूँ, हर एक देशवासी, हर एक इंडियन, वी ऑल आर द कोरोना वॉरियर्स। क्यों? तो हम सब मिलके इससे लड़ रहे हैं और हम ज़रूर इसमें जीतने वाले हैं। तो इसी कामना के साथ मैं अभी आपकी विदा लेता हूँ, लेकिन जाते जाते इतना तो ज़रूर कहूँगा, प्लीज़ आपको लेसन समझ में नहीं आ रहा तो बार बार उस वीडियो को देखिए, एंड उसके बाद ही आप प्लीज़ वर्कशीट्स सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। ओके, थैंक यू, पुनर्मिलामः, धन्यवादाः, जय हिंद।